आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवार खान। मुमरा में कब्रिस्तान का मसला बहुत दिनों तक के चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ साल से ये मसला तकरीबन हल हो चुका है और सभी जमात का मसला हल चुका है, चाहे वो सुन्नी जमात के हों, चाहे हमारे दूसरे बिरादरान शिया जमात के हों। सभी को कब्रिस्तान की एक ज़मीन मिल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तदफीन वगैरह भी शुरू हो चुकी है। हाल ही में शिया कब्रिस्तान के ताल्लुक से आप लोगों ने अली अब्बास साहब की तरफ से एक न्यूज़ देखे होंगे कि बड़ा कुछ मसला था, वो मसला भी हो गया और अब MM मौली कब्रिस्तान के पास पहली तदफीन अमल में आई है। उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर अली अब्बास वफ़ा, जो एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं और शिया जमात में और समाजी खिदमात और कौमी मिली खिदमात भी आप इनकी देखते होंगे, इनसे मज़ीद जानकारी जानना चाहेंगे कि कब्रिस्तान का मसला कहाँ तक हल हुआ। अली अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल पर और आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और देखते हैं कि हम जमात के ताल्लुक से, कौम के ताल्लुक से भी बड़े लगे होते हैं। तो जो कब्रिस्तान का मामला था मुमरा में, तो शिया जमात की तकरीबन तादाद क्या होगी? बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह। उसके बाद इसमें किस तरह से आप लोगों को कब्रिस्तान दस्तयाब हुआ? सबसे पहले बरादर बड़े भाई अनवारुल हक साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ सवेरा मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया। कोविड दुनिया में तबाही और साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान में भी एक अजीब अलमिया था, ख़ास करके मुमरा में। वो चाहे उम्मत मुसलिमा के जो फ़िरक़े हैं, चाहे वो सुन्नी हज़रात हो, चाहे शिया हो, चाहे दीगर हो, वाक़ई एक वावेला सा था। और कौसा ये जो हमारी कब्रिस्तान है, वहाँ पे तो बोर्ड भी लग गया था कि अब तदफीन यहाँ नहीं हो सकती। जितनी तारीफ़ की जाए या शुक्रिया अदा किया जाए साबिक़ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब का, कि ऐसे आलम में जब लोग परेशान थे आनन फानन में, उस कब्रिस्तान की पूरी तफसील आपको पता है, वो अलॉट की गई, कारपोरेशन ने उसे बनाया और वो पूरी कब्रिस्तान जो अनवारुल हक भाई है वो 5 एकड़ में जो है वो तकसीम है टोटल पूरी जगह। और कानून ये है कि आबादी के एतबार से कब्रिस्तान डिवाइड की जाती है, ये महाराष्ट्र का जीआर है। तो सबसे अक्सरती यानी यहाँ पे जो मुसलमानों में फ़िरक़े है, सुन्नी मुस्लिम हमारे रहते थे। तो जो पेपर हमारे पास है कारपोरेशन का, वो जी 3 एकड़ 4 कुंटा, मैं आपके ज़रिए से चाहता हूँ कि बताऊँ भी। और उसके बाद जो है वो 1 एकड़ शिया इस्ना अशरी कौम को, जो तकरीबन 70 से 75 हज़ार इस शहर मुमरा में रहते हैं। और एक कब्रिस्तान थी तनवर नगर में जो फुल हो चुकी है। अगर आपके रिश्तेदार की कब्र है और 3 साल पुरानी हो चुकी है तो वहाँ पे तदफीन मुमकिन थी। ऐसे हालात में वो कब्रिस्तान जो है सबसे पहले खोजा शिया इस्नाशरी को अलॉट कर दी गई। उसी के बगल में 20 कुंटा जो है वो ईरानी बिल्लोची और खोजा की थी, 15 कुंटा जो है वो शमशान भूमि है और 7 कुंटा जो है वो क्रिश्चियन भूमि। तो जब हम लोग को ये पता चला और मीडिया पे खबरें आई तो डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब और कारपोरेशन से हमने रब्ता किया। एक लंबी जिद्दोजहद, एक लंबी कोशिश, एक लंबी मेहनत के बाद अब अल्लाह का शुक्र है कि जब ज़मीन तो अलर्ट हो गई थी कब्रिस्तान के लिए, तो उसमें आपकी क्या जद्दोजहद थी? खोजा कब्रिस्तान जो अलर्टमेंट किया गया था उसको हासिल करने की या कुछ और जद्दोजहद थी? मामला यही था अनवारुल भाई कि वो जो 1 एकड़ थी वो शिया इस्ना अशरी को थी। 20 कुंटा उसी के बगल में है जिसका इफ्तिताह भी हो चुका है। 14 जून को शायद मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड भी आए थे उसमें। वो 10 एकड़ 10 कुंटा जो है वो खोजा हजरात की थी जो शिया हैं और 10 कुंटा शिया बिल्लोचियों की थी। हुआ ये था कि 1 एकड़ जो था वो खोजों यानी खोजा जमात शियाओं में से ही, मसलन उम्मत मुस्लिमा में, सुन्नी मुसलमानों में दीगर जी। तो अब जब पता चला कि अलग अलग है और एक ही एकड़ है तो उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई। और चाहे वो कारपोरेशन रहा हो, चाहे मिनिस्टर साहब या मुमरा, इसमें बेहतरीन और सबसे ज़्यादा जो आखिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बरादरम सैयद अली अशरफ भाईजान का, कि दिल की गहराइयों से उन्होंने उस पर हमारी मदद की। मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड से कि उन्होंने मीटिंग कराई। उनको इल्म नहीं हो, शिया कौन जानते थे, लेकिन आज उस मौजू पे मुझे जाना भी नहीं बरादर। आज अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 8 महीने से मैं जिद्दोजहद कर रहा था और अब कई मरतबा डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब, कारपोरेशन के जो रिक्वायरमेंट थे एक टेरेस के और जो डॉक्यूमेंट देना था वो तकरीबन हम लोग 8 महीना पहले ही जमा कर चुके हैं।
कल हमारी पहली तदफीन वहाँ पे हो चुकी बरादर। ये बताएं, बात काटूंगा वफा साहब के, अब फिल वक्त कब्रिस्तान किसके पास कितनी ज़मीन है? अब इस वक्त जो है 3 एकड़ 4 कुंडा जो मैंने बताया वो सुन्नी मुसलमानों के पास है, 1 एकड़ शिया इस्ना अशरी जी, और उसके बाद जो 20 कुंटा यानी जो अलॉटेड थी वही जो है मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रहवाड़ साहब ने वो खोजा हजरात को ही जी। 15 कुंटा वहाँ पे जो एमएमएली का पूरा इलाका है वो क्रिश्चियन भूमि है, और 7 कुंटा जो है शमशान भूमि का क्या हो, वो जो खोजा हजरात वाली थी जी जी, वो खोजा जी जी, नहीं ये ईरानी बिलोची जो है हमारे साथ, देखिए ये तो तमाम जमातों को फिल वक्त कब्रिस्तान वहाँ पे मिल चुका है जी जी तकरीबन जी अनवर भाई, तमाम जमातों को मिल चुका है, और दिल की गहराइयों से थाना कारपोरेशन और साथ ही साथ मुमरा कारपोरेशन के आयुक्त सागर सोलंकी साहब और बेहतरीन जो काम किया है, और वाकई उस कब्रिस्तान का सेहरा अगर बांधा जाए तो कलवा मुमरा के जो इंजीनियर है मोहतरम गुसावी साहब, उनकी धनंजय गुसावी साहब, उनकी बड़ी मेहनत रही है। उसके अलावा चाहे वो शमीम खान साहब हो, शानू पठान साहब हो, सब ने सपोर्ट किया। लेकिन अनवार भाई एक चीज़ मैं आज आपके चैनल के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने के लिए चाहता था। अलमिया ये है कि हम इस ज़माने में अपने रहने के लिए बंगला घर तमाम चीज़ें बना लेते हैं। जब सुन्नी कब्रिस्तान का भी इशू था तो मैंने SNN चैनल पर यही चलाया था, ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है, तुम खैरात के ज़रिए से ज़कात के ज़रिए से। बरादर परसों की बात बताऊं कि शहर मुमरा में मेरी कौम में 4 मैयतें एक साथ हुई। गाँव वाले घर वाले अजीज़ जो थे वो वतन में थे। अब बॉडी रखने की बात, अनवर भाई इसको आप तवज्जो इस पर करिएगा और आप भी कोशिश करिएगा। शायद आज हमारे इस पैगाम के जरिए से एक अहम बात ये जाए भाई, जब मैं ढूंढने लगा बॉडी रखने के लिए डीप फ्रीजर तो आप ताज्जुब करेंगे 12 लाख उम्मत मुसलमा यहाँ 12-15 जो भी कहिए यहाँ पे रहते हैं। सिर्फ वो फरीद नूरी साहब की वो भी डीप फ्रीजर खराब है, अभी खुदा सलामत रखे, मैं उनके पीछे दुआएं कर रहा हूँ। रज़ाए मुस्तफ़ा के कुछ नौजवान हैं आपके चांद नगर में बरादर, लेकिन 2 जो डीप फ्रीजर है और एम्बुलेंस, तो मैं आपके जरिए से यानी सवेरा मीडिया के जरिए से खुद एक आप मेरे बड़े भाई हैं, मुमरा शहर के मसाइल को जानते हैं, कोशिश हमारी ये जरूर होनी चाहिए कि ऐसे हालात में अब हमें बेदार होना चाहिए। मतलब मैयत रखने के लिए मुमरा में डीप फ्रीजर नहीं है, 2 है मेरे इल्म में, उसके अलावा नहीं, तकरीबन शायद 2 है, जबकि आबादी इतनी है और यौमिया आप जानते होंगे कि कितनी अमवात होती हैं यहाँ पे। किसी का कोई रिश्तेदार आ रहा है सऊदी से, गांव से, यहाँ से, तो मैयत कहाँ रखेंगे, ख़राब हो जाती है, गर्मी वगैरह हो, ताफून उठने लगता है। डीप फ्रीज़र की बहुत ज़रूरत है। और बहुत लोग मुमरा में साहिब रसूख, साहिब सरवत लोग हैं जो चाहें तो अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए भी चाहें तो ये दे सकते हैं कौम के। यही आज अली अब्बास वफा साहब ने यहाँ पे अपील भी किया और हम भी अपील करते हैं कि इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान दें। लाखों करोड़ों रुपया हमारा सर्फ हो जाता है, काम नहीं आता, मगर ये चीज़ काम आएगी। दूसरी एक बात हम इनसे पूछना चाहेंगे, अली अब्बास भाई, जब आप लोग न्यूज़ में, खबरों में, मीडिया में देखे होंगे कि यहाँ के कब्रिस्तान को बहुत शोशा बनाया गया, बड़ी राजनीति की गई, कीचड़ है, पानी है, ये सब देखने के बाद भी आप लोगों ने कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए वहाँ डिमांड किया था? जी देखा था, और मैंने भी आपसे कहा, और यही मैं कहने चाह रहा था, मालूम था, मैंने खुद खबर बनाया था। अनवर भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये तारीख़ आप देख लीजिए मुसलमानों की, हमेशा ये सखावत के ज़रिए से देने के एतबार से जाने और पहचाने जाते थे। क्यों वावेला है? अगर कारपोरेशन ने एक चीज़ अलॉट कर दी है, आपके बाप, आपके दादा, आपके बेटे, आपके घर वाले वहाँ दफन होना है। मिसाल के तौर पे सुन्नी कब्रिस्तान में जो वावेला आपने बात किया है, मिट्टी का मामला था। जितने आप अमूमी तौर पर आवाम में आप जाने दीजिए, जो कायदीन हैं, जो सियासी लीडरान, अल्लाह का शुक्र है कि इतने असर व रसूख रखते और ख़ुद साहिब सरवत हैं, वो चाहते तो डाल देते, लेकिन उसको एक मीडिया का माहौल बनाया गया और मुमरा के मुसलमानों की गैरतों से, मैं कहूँगा ये मेरा बड़ा जुमला है, खिलवाड़ किया गया। इसलिए कि खुद आप जाके वहाँ कर सकते हो। और मेरी यही गुजारिश थी कि अगर कारपोरेशन ने कोई चीज़ आपको दिया है,
जो सहूलतें हुकूमत के ज़रिए से मिलती हैं आप पर वाजिब है कि आप उसके लिए खड़े होइए, आपका हक़ है, आप मांगिए, लेकिन भिखारी न बनिए, बल्कि अपनी ज़ात के ज़रिए से, इसलिए कि वो शहर खामोशा है, सबको जाना है, जितना आप उसे बेहतर बना सके बनाएं। और वाक़ई अगर आपको सियासत करना है बरादर बड़े भाई अनवर उल हक साहब, आपको पता है मुमरा में बहुत सारे मसाइल हैं, कम से कम जो अकीदत हमारी जो आखिरत की जगह पर है, मेरे एतबार से वहाँ पर सियासत नहीं होना चाहिए। आज कब्रिस्तान का इंडिया महाराष्ट्र में नहीं पूरे मुल्क भर में बड़ी दिक्कत है, किल्लत है हासिल के। ये उल्लासनगर का मामला था, इतना संगीन मामला था कि 2 मैयत दफनाने के बाद भी, कब्रिस्तान अलर्ट होने के बाद भी निकाल के दूसरी जगह करना पड़ा। आज विक्रोली में जहाँ वहाँ का भी ये मामला, आज तक के ज़मीन नहीं मिल पाई, ज़मीन अलर्ट होने के बाद भी कोर्ट से, कलेक्टर से, असम्बली से पास मंजूर होने के बाद भी नहीं मिली। अगरचे आपको ज़मीन मिल गई है जैसे थे जो भी मिल गई, तो कम से कम मिल तो गई। अब क्या हमारी कौम इतनी गरीब है कि उसमें मट्टी भरनी ही नहीं कर सकती 5 फीट? मिलकर हम लोग, सब लोग मिलके, हम आपस में मिलके चंदा करके इन कब्रिस्तानों की, मैं बोलता हूँ कौसा कब्रिस्तान पुराने वाले की भी ज़रूरत है मट्टी भरने, इसकी 5-6 फीट, 4 फीट, 3 फीट मट्टी भरनी क्या करने की सलाहियत हमारे अंदर या हमारी कौम में नहीं है? ये आपसे पूछना चाहता हूँ। बेहतरीन सवाल, और यही मैं आपसे कह रहा था। आपने, और ऐसा नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा खर्च नहीं करती है, बस जी सियासत नहीं होना चाहिए। और आप, मैं अनवारुल भाई, जो 1 एकड़ कब्रिस्तान मिली है, मैं अभी जिसके लिए आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कारपोरेशन ने बाउंड्री बना दिया। अब जिम्मेदारी है, जो मैं कानूनी आपको बात बता रहा हूँ, कि कारपोरेशन की जगह है, चाहे वो सुन्नी कब्रिस्तान हो, चाहे शिया, चाहे खोजा, चाहे वो क्रिश्चियन भूमि हो, चाहे शमशान भूमि हो, तमाम मामलात को कारपोरेशन को देखना है। लेकिन कारपोरेशन के पास फाइनेंस कह लीजिए, जिम्मेदारियां कह लीजिए, नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि अलॉटेड जो रजिस्टर्ड तंजीमें होती हैं उनके नाम अलॉट करती हैं, और बाकायदा ये लिखा रहता है कि आपको इसको मैनेज करना है, चलाना है। जगह वो कारपोरेशन की है। अब कारपोरेशन ने बाउंड्री कर दिया, मट्टी डाल दिया। हम लोग की जब बात थी, बाकायदा गोसावी साहब ने बात कही थी, और बरादर हमारे और आपकी इस वक्त जो इब्राहिम भाई इस वक्त बैठे हुए हैं पसे पर्दा हमारे, वो आज हमारी कब्रिस्तान गए, और बाकायदा वहाँ पर हमने गुस्ल खाना, वज़ू खाना, इसलिए कि हमारे यहाँ औरतें भी जाती हैं, औरतों का 14-15 लाख रुपये अभी तक हम अनवारुल हक भाई खर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा जो बैतुस्सलात का, इसलिए कि जब लोग जाते हैं नमाज वमाज का भी, वो भी हमारा सिलसिला जारी है। बहरहाल शिया असना अशरी कब्रिस्तान जो एम वली के पास, एम वली क्या स्टेडियम के सामने जो है, जो नए वाले कब्रिस्तान की जो ज़मीन है, उसमें आज से शुरू हो गया जी अनवारुल भाई, शुरू हो गया है। मैं, यकीन करिए, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान, शुक्रिया खुदा का अदा करता हूँ कि जो मैंने कोशिश किया, और हमारी पूरी टीम अनवारुल भाई, आप मुझे बहुत ज़माने से जानते हो, मैंने उसमें काम और किया कि शिल से ले करके स्टेशन तक जितने भी हमारे कौम के सरकर्दा या समाज से जुड़े हुए लोग थे, उनकी एक कमेटी बनाई मैनेज के लिए, ताकि वहाँ पे किसी की बबौती का मामला न रहे। और मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी जगहों पर, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे कब्रिस्तान हो, ऐसे लोग जाएं जिन्हें खिदमत करना है, ऐसे लोग उसके ट्रस्टी या जिम्मेदार न बने जिन्हें वक्त नहीं है, और ऐसी जगहों पे उन्हें सियासत करना है, ऐसी जगहों पर उन्हें सियासत करना है, ऐसे लोग दूर रहें जो भी मुखलिस हैं। दूसरी, देखिए अनवार साहब एक बहुत बड़ा अलमिया है, और आज इस पे ही बात हो रही, देखिए वो अलग मामला है, आप उस पर तो बड़ी बहस हो सकती है। आप ये बताएं कि आज जो तदफीन शुरू हुई है, इस ताल्लुक़ से आप कौम को और शिया जमात को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई अनवार, फिर एक मरतबा मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब का, बड़े भाई मोहतरम सैयद अली अशरफ भाई का, जिनकी बड़ी कोशिश थी, कलवा मुमरा की प्रेसिडेंट मोहतरम शमीम खान साहब का, पोजीशन लेटर साबिक मोहतरम शाहरुख पठान साहब का। और एक बात और बताऊँ, जब से कलवा मुमरा की राष्ट्रवादी की प्रेसिडेंट मोहतरमा रूता अवार्ड साहिबा बनी है, हम लोगों ने उनसे भी मुलाकात की, और बाकायदा उन्होंने हमारी उस मामले में मदद किया। लाखों एक मरतबा उनका भी शुक्रिया अदा करते। और आपके इस चैनल के ज़रिए से जहां हमने शुक्रिया अदा किया, शिया कौम से अब यही अपील है कि शिया एम वैली कब्रिस्तान बहिश्त उम्मे कुलसूम मुकम्मल तौर पर आमादा हो गई है। तदफीन का वहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है। खादिमीन वहाँ पर नौजवानों की शक्ल में मौजूद हैं। अगर आपके घर में कोई मुसीबत आती है, कोई इंतकाल होता है, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किससे रब्ता करें?
पूरी एक कमेटी है शिया। मैंने आपसे कहा कि स्टेशन से शिल से ले के स्टेशन तक की कमेटी है। और बरादर, अगर आपसे भी हमारी कौम का सवेरा मीडिया से भी कोई रब्ता करता है तो इंशाअल्लाह आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बरादर अनवारुल हक साहब भी हमसे रब्ता करके आपको MM वैली तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अली अब्बास वफ़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी, और जो सोशल मीडिया पे एक बहुत ही मारूफ चैनल है SNN चैनल, जिस पर बहुत सारी दीनी, समाजी, मिली, सियासी बातें भी दिखाई जाती हैं। बड़ी मुश्किल से आज हमारे हाथ लगे हैं और ये सारी जानकारी मिली। कब्रिस्तान की पूरी कहानी, ख़ास करके शिया जमात के कब्रिस्तान का जो मामला था, वो पूरी तफसील इन्होंने हमें बताई। मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज से, इस वीडियो से शिया जमात के और शहर के दूसरे शहरियों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इन्होंने बहुत सारे अच्छे मैसेज भी दिए। तो फिर मिलेंगे, अगली मुलाकात इंशाल्लाह जल्द होगी। देखते रहें सवेरा मीडिया। आदत। बहुत शुक्रिया।